बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि जो कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी जो कि पूरे विश्व में आज सभी लोग इससे परेशान हैं, ठीक है, वहाँ हमारा जो देश है वो भी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो इस प्रोसेस को देखते हुए जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ठीक है, उसने ये डिसीजन लिया है कि हम जो है वो 30% जो बच्चों का सिलेबस है वो कम कर देंगे। मतलब ये कहा गया है कि जो 30% सिलेबस है वो कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30% जो सिलेबस कम हो रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव करेंगे या कौन कौन से चैप्टर जो है उनमें हमें कौन कौन सी चीज़ें कम पढ़नी है। ठीक है, तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप लोगों को आज रसायन विज्ञान के जो सिलेबस चेंज हुए हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये रसायन विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है और पेपर एनसीईआरटी, ठीक है, और ये जो रसायन विज्ञान का सेकंड पार्ट है। अब इस दोनों में पहले हमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने रहते थे उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊं, उसके बाद में फिर ये बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर जो है वो रिन्यू किए गए हैं और कौन से चैप्टर जो है वो हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यार, यहाँ पर जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको चैप्टर मिल रहा है ठोस अवस्था जिसको सॉलिड स्टेट कहेंगे। उसके बाद विलयन मिल रहा है जिसे विद्युत रसायन, ठीक। उसके बाद यहाँ मिल रहा है रसायन बलगत की, पिष्ट रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मिल रहा है पी ब्लॉक के तत्व, और फिर यहाँ मिल रहा है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और यहाँ मिल रहा है उपसंयोजन यौगिक। और साथ ही साथ ये पढ़ने के बाद जो सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक में हम लोगों को ये पढ़ना होता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक में हम लोगों को ये पढ़ना है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ हम लोगों ने कुल 9 चैप्टर पढ़े थे इससे पहले, क्योंकि इससे पहले का जो सिलेबस था वो कुछ अलग ही था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 9 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं फर्स्ट पेपर में, ये प्रथम पार्ट के हैं। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक था सेकंड पार्ट के, उसमें हम लोगों को यहाँ पर 10वां जो था वो हम लोगों का हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो आप लोगों को मिल रहा है ये पढ़ने थे। फिर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और ये जो हम लोग को पढ़ रहा है एल्डिहाइड, कीटोनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें ग्रुप मिल रहा है। ठीक, और उसके बाद साथ ही साथ जो हम लोग को मिल रहा है वो ये मिल रहा है एमीन पढ़ने थे। ठीक है, एमिनी मिल रहा है। उसके बाद जो हम लोग को जैव अणु था जिसे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं ये पढ़ने थे, और उसके बाद बहुलक पढ़ने थे, और उसके बाद दैनिक जीवन में रसायन पढ़ने थे। मतलब कुल हमें 16 चैप्टर पढ़ने थे। लेकिन भाई जब से ये 30% का मामला हुआ कि 30% जो आप लोगों का सिलेबस कम हुआ है, वो 30% में कौन कौन से चैप्टर रिन्यू किए गए हैं मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं। तो फाइन को अच्छी लग रही हो तो ठीक है, प्लीज़ पहले इसको लाइक कीजिएगा और फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस टॉपिक को समझने और आपको बताने के लिए। क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो बेस्ट भी है, और जो सिलेबस की चेंजिंग हुई है इसको लेकर के बच्चों के मन में कई परेशानियां आ रही थी, कई कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर सिलेबस के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको फाइनली ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत खर्च करनी पड़ी, बहुत मेहनत लगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके पास भेजिएगा जरूर, और साथ ही साथ उन्हें बताइएगा कि भाई आपका सिलेबस चेंज हो गया है। और ये सिलेबस मैं आपको पहले बता दूँ, ये सिलेबस जो चेंज हुआ है ये नहीं कि हमेशा आने वाली जितने भी ईयर्स हैं, मतलब ये नहीं कि आपका 2022 के एग्जाम अगर जो आप दोगे इंटर के तो वो भी सिलेबस यही रहेगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के लिए, क्योंकि आप अभी स्कूल जा नहीं पा रहे हो, स्कूल खुल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएशन है। तो सरकार ने सोचा कि भाई अगर जो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से तो उनकी कुछ थियरी जो पार्ट्स हैं उसको कम कर दिया जाए, कुछ सिलेबस को उनके कम कर दिया जाए। अगर उनका सिलेबस कुछ कम होगा तो उसके बावजूद उसके बाद जो है वो लोग अगर जो कम थोड़ा पढ़ना होगा तो अच्छे तरीके से पेपर दे पाएंगे। इसलिए जो 100% का सिलेबस था उसको 30% का सिलेबस जो है वो लेस करने की सरकार की योजना बनी थी। ठीक है, 70% सिलेबस अभी भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, जो लोगों का पहला चैप्टर है जिसमें हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस सॉलिड स्टेट वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इस सॉलिड स्टेट वाले पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से मैं आपको बता दूं, फर्स्ट खोलते। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट है। अब फर्स्ट में मैं आप लोगों को खोल के बताता हूँ सॉलिड स्टेट में। मैंने ये बहुत ही स्टडी करने के बाद मैंने आपको ये चार्ट बनाकर दिया। ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप समझ जाओगे। ठीक, पहले यहाँ से ध्यान से देख लो। ठीक, सॉलिड स्टेट जो आप लोगों को मिल रहा है सॉलिड स्टेट में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए यहाँ पर मैंने इंडेक्स क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब जो आप लोग इंडेक्स क्वेश्चन पढ़ते थे उसमें से आप लोगों को जो
1.23 और 1.24 नहीं पढ़ने, ये पूरे के पूरे जितने नहीं पढ़ने उसका डिटेल मैंने लिखा है, ठीक है। तो पहले देख लो, पहले वो 1.23, थोड़ा हो सकता है वीडियो लेंथी भी हो, लेकिन प्लीज़ आप बने रहें इस वीडियो को, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हम लोग का चैप्टर हो गया सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था, इसको सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आते हैं। सॉलिड स्टेट का चैप्टर जो हम लोग का है उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो 1.23 जो रिन्यू हुआ है वो क्या है फाइनली। तो ध्यान से देखिए कि अभी हम लोग पहुंचे हैं इंडेक्स पे, आते हैं इंडेक्स क्वेश्चन पे। तो इंडेक्स का क्वेश्चन यही है, इंडेक्स की क्वेश्चन यही है, ठीक है। इंडेक्स की क्वेश्चन 1.1 है, लेकिन ये सब कोई रिन्यू नहीं किया गया है, ये सभी हमें लोगों को पढ़ने, ये सब पढ़ने, ठीक है। यहाँ से कोई रिन्यूअल नहीं हुआ है। क्या रिन्यू हुआ है मैं आपको एकदम बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये सभी पढ़ने हैं, इसमें से कोई रिन्यू नहीं हुआ, कोई भी रिन्यू इसमें से नहीं हुआ है। रिन्यू कहाँ से हुआ मैं आपको बता दूँ। तो हम लोग इंडेक्स पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ, वहाँ से देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब 1.23 यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें वर्ग लिखा है 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्ध द्वारा आश्रमित, जो मतलब क्वेश्चन ये आप लोगों को मिल रहा है, मैं जल्दी पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि बहुत से पार्ट अभी डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.23 जो आप लोगों को मिल रहा है, ये आप लोगों को जो मिल रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ना लगाना है क्वेश्चन को, ठीक है। और 1.24 ये सरकार ने बंद कर दिया, ये दोनों को नहीं पढ़ना है। मतलब यहाँ देख सकते हो कि जो चुंबक वाला पार्ट था, जो लौ चुंबकी या जो फेरी चुंबकी पार्ट थे इस चैप्टर में, जो कि सॉलिड स्टेट का बहुत ही अच्छा टर्म था, लेकिन ये जो है टर्म हटा दिया गया। और उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने कुछ स्टडी बहुत ही बेहतर तरीके से की है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आप लोगों को मिला एक्सरसाइज 1.17। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग, ये हम लोग का एक्सरसाइज है, यहाँ देख सकते हैं आप, अभ्यास लिखा हुआ, अभ्यास की एक्सरसाइज यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ आपको मिला होगा 1.17, देखिए ध्यान से, 1.17, 1.18, यहाँ पर 1.17, 1.18, और उसके बाद यहाँ पर 1.19 नहीं, ये हटाया नहीं गया, ये हटा दिया गया। 1.2 जो 20 है ये हटा दिया गया। इसमें हम लोग को पी टाइप और एन टाइप के जो अर्धचालक पढ़ने थे, सेमीकंडक्टर पढ़ने थे, उसमें जो आईएन था और उसके बाद ये जो ग्रुप थे, सभी को हटा दिया गया, कुछ नहीं पढ़ना इसमें से। और उसके 1.22 जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, ये जो आप लोगों को मिल रहा है बैंड सिद्धांत के आधार पर, जो बैंडिंग सिद्धांत बहुत ही अच्छा ये टर्म था, लेकिन ये हटा दिया गया। अब ये सरकार ने क्यों हटाया भाई, आप समझ लो, थियोरेटिकल जो चीज़ें थी वो सरकार थोड़ा लोड आप लोगों का कम करी। लेकिन मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ वर्ष 2020 और 21 के लिए क्यों है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की वजह से। ये नहीं कि आने वाले ईयर में भी आपको यही पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बाबू, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 1.20 आप लोगों को नहीं पढ़ना है, 1.26 भी नहीं पढ़ना है। तो अभी फाइनली आप समझ गए हो कि इंडेक्स में जब बात करूंगा, इंडेक्स की बात करूंगा तो आप लोगों को क्या देखना है, एक्सरसाइज की बात करूंगा तो आप लोगों को क्या देखना है, ठीक है। तो अभी कापी कलम लेकर के नोट भी कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का सोल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में भी यही काम है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जो आप लोगों का किताब है उस पर आप चेक कीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, मतलब विलेन वाले चैप्टर में, मैं आप लोगों को यहाँ से चैप्टर बस खोल दे रहा हूँ, बाकी आप एक्सरसाइज जो आप लोगों का टर्म है वो आप लोग किताब में देखते रहें, ठीक है, आप समझ जाओगे वहाँ से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो विलेन वाला है पोजीशन, मतलब सॉल्यूशन यहाँ आप लोगों को मिल रहा है विलेन। तो विलेन में आप लोगों को देखो क्या पढ़ना नहीं है, एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान से। अब एग्जाम्पल कहने का मतलब थोड़ा मैं बता ही देता हूँ, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण की बात करें हम, तो आप लोगों को देखिए उदाहरण यहाँ मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा उदाहरण मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो उदाहरण जो दिया गया है, ये आपका उदाहरण है, ये 2.3 है, लेकिन यहाँ पर कहा गया उदाहरण जो है सॉल्यूशन का 2.12, ठीक है। तो 2.12 हम लोग आते हैं, 2.12 कहाँ मिल रहा है, 2.6 मिल रहा है, 2.12 कहाँ मिल रहा है, उदाहरण 2.4 हो गया यहाँ पर। और उसके बाद आता है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 2.6 आ गया, थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया 2.11, और ऐसे ही आ रहा है 2.12 आना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाला है जी, यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों का था बहुत ही अच्छा और सुनहरा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन ये हटा दिया गया। अभी देखो लिखा है 2 ग्राम बेंजेनोइक एसिड जो था, ये वाला क्वेश्चन जो था आप लोगों का, मतलब उदाहरण का जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 2.12 का, ये हटा दिया गया। उसके बाद साथ ही साथ उदाहरण का जो क्वेश्चन है 2.13 का, ये भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों हटा दिया गया। अब ये सरकार ने किया है भाई, आपका लोड कम कर रही है, ठीक है। और एक देखिए एक्सरसाइज की बात करें तो 2.40 जो क्वेश्चन था 2.40 का, वो ध्यान से समझ लीजिए।
2.40 का मतलब ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन सरकार ने ये भी हटा दिया। ठीक है, तो अभी लोड आपका कम हो चुका है। ठीक है, फाइनली समझ चुके हो, लोड आपका कम हो चुका है, उसको ध्यान से समझ लो। तो भाई आपको पूरा सिस्टम मैंने बताया है। अब मैं जल्दी जल्दी से बोलूँगा, आप लोग थोड़ा नोट कीजिएगा तेजी के साथ, तो आप समझ जाओगे। मैं जल्दी जल्दी पूरे चैप्टर्स जितने भी हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड जो चैप्टर हम लोग का मिलता है यहाँ पर देखिए ध्यान से, थर्ड चैप्टर हम लोग का जो मिल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे विद्युत रसायन कहा जाता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत रसायन आप लोगों को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाई इंडेक्स के जो क्वेश्चन है उसमें से जो 3.13 और 3.14 और 3.15 जो है वो रिन्यू कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसके बाद कुछ भी नहीं हटाया गया। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक जो केमिकल काइनेटिक जो हम लोग का मिला है, जिसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर नंबर चौथा था, उसमें से जो पोजीशन है एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल 4 हटा दिया गया और 4.110 हटा दिया गया। ये एग्जाम्पल हटा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ध्यान समझिए, जो यहाँ पर इंडेक्स मिल रहा है, इंडेक्स आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, इंडेक्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें से 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 ये सभी हटा दिए गए, सभी के सभी हटा दिए गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज में 4.22, 4.43, 4.24, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 जो है वो आप लोगों का हटा दिए गए। तो आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में जो आप लोगों का मतलब रासायनिक बलगतिकी में इतने क्वेश्चन आप लोगों के हटा दिए गए हैं। और उसके बाद बात करें पिष्ट रसायन की, सरफेस केमिस्ट्री की, सरफेस केमिस्ट्री में भी इतने इंडेक्स जो आप लोगों को मिल रहे हैं, मतलब 5.4। मैंने इसका वैसे भी पीडीएफ दे दिया, पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो आप अच्छे से और भी समझ जाएंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों का है ये भी आप लोगों का रिन्यू कर दिया गया। ठीक है, और इसका साइज भी रिन्यू कर दिया है। तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो बेहतर से। पहले ही आप लोगों को पढ़ना पड़ता था, 3 नंबर में आता था ये क्वेश्चन, 3 नंबर में, जिसके तत्वों को निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम कहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन आइसोलेटेड ऑफ एलिमेंट्स, ये आप लोगों को पढ़ने थे, जिसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर ये भी था। ठीक है, इसमें आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी, धातुक्रम पढ़ने थे, अयस्क के पढ़ने थे, सांद्रण पढ़ना था, लेकिन वो सब रिन्यू कर देगा। मतलब ये समझ लो सरकार सीधे थियोरेटिकल चैप्टर जितने थी वो सभी के सभी रिन्यू कर रही है, हटा दे रही है। ठीक है, तो थियोरेटिकल चैप्टर हट गया। ये क्वेश्चन, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर ही रिन्यू कर दिया गया। ये अब चैप्टर नहीं पढ़ने हैं 2020 2021 के लिए। मतलब अभी आप लोग जिस 2012 में, तो अभी के लिए, मतलब कोरोना वायरस की वजह से, ये नहीं कि आने वाले सेक्शन में भी हटा दिए गए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। 7वां चैप्टर जो हम लोग का है, जिसे पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, पी ब्लॉक में भी कई चीजें हटाई गई हैं बाबू, ध्यान से देख लो। इंडेक्स से कई क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, बहुत से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। जो एग्जाम्पल था 7.7, एग्जाम्पल जो है 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 ये सभी हटा दिए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इंडेक्स के क्वेश्चन जो थे 7.7, 7.8, 7.9, 7.110, 7.10, 7.11, 7.12, 7.23 और 7.24 बहुत ही स्टडी करने पड़ी है बाबू, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है मैंने इस पे, और उसके बाद ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी हटा दिए गए हैं। यहाँ ध्यान समझो, एक्सरसाइज की बात करें, जो एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हटा दिए गए हैं 7.13, 7.15, 7.16, 7.121। ठीक है, ये बहुत हटा दिया गया। मतलब फाइनली ये देख लो कि सरकार ने ये भी चीज़ें हटा दी गई हैं। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो आप लोगों को इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर था, इसमें भी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं इंडेक्स क्वेश्चन में 8.10 हटा दिया गया। और यहाँ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.26 एक्सेट्रा जो भी हैं, जो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, 8.33 भी हैं, 8.2, ये सभी जो है इंडेक्स जो है हटा दिया गया है। मतलब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे डी और एफ ब्लॉक के कुछ हटा दिए गए हैं। इसके बाद जो चैप्टर हम लोग का है, जिसे हम कहते हैं उप सहसंयोगी योगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आप लोगों को मिल रहा है उप सहसंयोगी योगी के नाम से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इसका एग्जाम्पल हटा दिया गया। एग्जाम्पल में 9.4, 9.5, 9.6 ये हटा दिए गए हैं। और इंडेक्स के क्वेश्चन में 9.3, 9.4 जो है ये भी हटा दिया गया है। और यहाँ एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.27 ये हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब हम आते हैं, फर्स्ट जो हम लोग का है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट जो हम लोग का भाग है वो कंप्लीट हो गया, इसको रख देते हैं इधर। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है वो आप ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोगों का चैप्टर है, ठीक है, ये इसमें से चैप्टर जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये कंप्लीटली पूरे पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से मैंने पूरी स्टडी की है। तो स्टडी करने के बाद मुझे थोड़ा सा एक टर्म ऐसा मिला है जो सरकार ने रिव्यू किया है, तो ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए लीजिए। इसमें एक्सरसाइज की बात करें 10.13 का क्वेश्चन हटा दिया गया। मैं इसको आपको जानबूझ के समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये चैप्टर आप लोगों को पूरा पढ़ना था, और ये पूरा चैप्टर में जो आप लोगों को एक्सरसाइज आप लोगों को मिल रहा है, एक्सरसाइज में 10.13 ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो एक्सरसाइज था, मतलब एक्सरसाइज में आप लोगों को
जो 10.13 है, ध्यान से सही, एक्सरसाइज में 10.13, ठीक, 10.13 ये हटा दिया गया। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग था, ठीक है, लेकिन ये हटा दिया गया। आप लोगों को फ्रीऑन नहीं पढ़ना है, जो आप लोग CFC पढ़ते थे वो नहीं पढ़ना है, DDT भी नहीं पढ़ना है, DDT आप लोग जो पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ना है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो आप लोग पार्ट पढ़ते थे वो भी अब नहीं पढ़ना है। बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ना, लेकिन देखो क्या नहीं पढ़ना है, इसकी यूजेज नहीं पढ़ने, मतलब उपयोग नहीं पढ़ना, ठीक है, और सभी चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़नी है। अब भाई क्लासेस में रहोगे ना तो क्लासेस में टीचर तो बुरा पढ़ाएगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ी बहुत चीज़ें। अब भाई क्लास नहीं चल पा रहे हैं आप, अगर जो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, सरकार अभी योजना बनाएगी हम किस तरीके से दे सकते हैं। वैसे भी मैंने जो आप लोगों को बता दूं कि अभी जो चैप्टर है हेलो एल्केनो हेलो एरीन, और इसमें से सॉल्यूशन का चैप्टर और सरफेस जो केमिस्ट्री है, मैंने इस सभी के वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए हैं, ठीक है, आप जाकर के सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। अभी जो कोई भी टॉपिक लिख दो उसके साथ साथ AP सर क्लासेस लिख दो तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो मैं बता दूं, मैंने आपका पूरा का पूरा एक जो प्लेलिस्ट होता है वो पूरा तैयार कर दिया, जिसमें आप जाकर वहां से देख सकते हो। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक माध्यम मिल रहा है अच्छा पढ़ने का, आप कोशिश करो, बस आप लोगों को पूरा माध्यम मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये पोजीशन जो आप लोगों का है वो हटा दिया गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दिया, सरकार की मर्जी, हटा दिया। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या चीज़ें हटा दी गई सरकार ने, वो भी ध्यान से देखो भाई, जरूरी भी था क्योंकि आप लोगों के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिए, जो आप लोगों का हेलो एल्केनो हेलो एरीज का चैप्टर, ये तो इसमें से इतना ही हटाया गया। अब ध्यान समझिए, जो एल्कोहल और ईथर एंड फिनॉल जो है, इसमें से नथिंग रिमूव्ड, मतलब इसमें से कुछ भी रिन्यूव नहीं किया गया। ध्यान से समझ लो कि जो 11 वाला चैप्टर है, मतलब एल्कोहल फिनॉल और ईथर, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया, एकदम जैसे का जैसा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। और साथ ही साथ जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है इकाई 12, इसमें से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यह भी नहीं हटाया गया है। मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान समझिए, नथिंग रिमूव, इसमें से कोई रिमूव नहीं हुआ, सरकार जैसा था वैसा ही रहने दी है, ठीक है। और यहाँ ध्यान समझिए, एमीन जो चैप्टर आप लोगों का है, एमीन चैप्टर, आगे बढ़ते हैं, एमीन चैप्टर ध्यान से देख लो। एमीन चैप्टर जो आप लोगों का है, यहाँ पर एमीन चैप्टर्स में कुछ जो है वो टर्म्स हटा दिए गए हैं। वो टर्म्स क्या है देख लो, एग्जाम्पल जो है वो हटा दिया गया है 13.5 का, और यहाँ इंडेक्स के क्वेश्चन जो है 13.9 का क्वेश्चन हटा दिया गया। एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज में 13.7 का जो सेकंड है वो हटा दिया गया है। मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी अच्छे से नहीं लिख पाया मैंने। और 13.8 का जो है चौथा हटा दिया गया, 13.9 का मैं चौथा और छठे हटा दिया गया है, और 13.11 का जो है वो दूसरा, चौथा और छठियाँ क्वेश्चन जो है वो हटा दिया गया है। मतलब इतनी चीज़ें आप लोगों को रिन्यू करके मिली हैं एमीन्स चैप्टर्स में, ठीक है। अब बात आती है आगे वाला चैप्टर जो है, जिसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैव अणु को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें इंडेक्स के क्वेश्चन जो हैं वो हैं थोड़े बहुत, और बाकी रिन्यू कर दिए गए। 14.2 मतलब 14.2 और 14.6, 14.7 और 14.8 जो है ये आपका हटा दिया गया है संपूर्ण तरीके से। और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 14.5, 14.6, 14.7 और इसके 14.7 का जो दूसरा है वो हटा दिया गया है। 14.8, 14.9 और 14.20 का ये पोजीशन जो आप लोगों का है ये हटा दिया गया है। और अब मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, क्योंकि 2 चैप्टर आप लोगों के रिन्यू कर दिए गए, एकदम से रिन्यू कर दिया गया है पीछे का, जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ता था पॉलीमर, जिसने बहुलक, ये कंप्लीटली रिन्यू कर दिया गया क्वेश्चन। और यहाँ पर पढ़ना पड़ता दैनिक जीवन में रसायन, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो आपका चैप्टर है ये पूरा का पूरा रिन्यू कर दिया गया। तो मैं फाइनली आपको बता दूं, 2-3 चैप्टर्स आप लोगों के हैं जो रिन्यू कर दिए। अब आप सोच लो खुद, ठीक है, आप सरकार इतनी आप लोगों के साथ कोशिश कर रही है कि आप लोगों किसी भी तरीके से आपका जो सेक्शन है वो खराब ना हो, पढ़ाई चलती रहे आपकी, ठीक है, और आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा कम करके आपका लोड कम कर देगी। तो अब आपका भी कोशिश ये होना चाहिए कि सरकार का जो इतना कर रही है तो हम लोग भी इसी तरीके से अपना निष्ठावान तरीके से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। घर पे खाली मत बैठा करो, पढ़ाई करो बाबू, सभी लोग, जितने भी लोग हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा बात मैं बता दूं, यहाँ पर आपके कितने चैप्टर्स रिन्यू कर दिए गए, तो मैं आपको बता दूं फाइनली, यहाँ ध्यान से देखो। तो यहाँ आप लोगों को मिलेगा कि जो आप लोगों का चैप्टर था यहाँ पर पॉलीमर और जो ये चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर जो है वो रिन्यू कर दिए गए। और उसके बाद की बात करें तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर आप लोगों को रिन्यू हुए हैं वो ध्यान से, एकदम पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, ध्यान से समझिएगा। आप कहीं नोट भी कर लो कि ये चैप्टर अभी आप लोगों को नहीं पढ़ने। जो क्लास 12th में स्टूडेंट है वो एकदम केयरफुल होकर ध्यान से सुनो कि ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ने, मतलब आप लोगों को बहुलक नहीं पढ़ना है, दैनिक जीवन में रसायन नहीं पढ़ना है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम नहीं पढ़ने। मतलब 3 चैप्टर आप लोगों के रिन्यू हो गए। तो अभी आप लोगों के पास जो चैप्टर थे वो थे 16 चैप्टर्स,
और 16 चैप्टर में 3 चैप्टर सरकार ने हटा दिए, तो आप लोगों के पास बचे कितने चैप्टर? 13 चैप्टर। तो आप लोगों को 13 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। 16 चैप्टर्स थे, 16 चैप्टर में से 3 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो फाइनली अब आप लोगों को 13 चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। और 13 चैप्टर्स में से भी कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी जो थी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे, उसको भी सरकार ने हटा दिया। ठीक है, तो अब आपके लिए बहुत ही बेहतर स्कोप हो चुका है पढ़ाई करने का। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मानता हूँ थोड़ी वीडियो लेंदी बना दिया मैंने, लेकिन मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरे टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश की। मैं फाइनली बाबू आपसे फिर वही बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि इस वीडियो को मैं बनाने के लिए कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैंने जाकर फाइनली जब पूरी स्टडी कर ली है उसके बाद ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का जो चैनल को आप लोगों का चैनल है, अगर जो आप चैनल को बढ़ाओगे नहीं तो हम आगे कार कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।